हर युग में जब मानवता भटक जाती है, भगवान अपनी लीला से हमें फिर से ज्ञान की राह दिखाते हैं। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जिसमें मानव जीवन के हर पहलू का सार है। धर्म, कर्म, मोह, त्याग और मुक्ति। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महान ग्रंथ को लिखने वाले स्वयं श्री गणेश जी महाराज थे। चलिए आज सुनते हैं वो पवित्र कथा, जहां भक्ति और बुद्धि ने मिलकर इतिहास रच दिया। महाभारत के ज्ञान का प्रकट होने का समय आ गया था। ऋषि वेदव्यास, जो भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं, उन्होंने समझा कि मानवता को अब एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता है जो उन्हें धर्म और अधर्म का अंतर समझा सके। उन्होंने अनेक वर्षों तक तपस्या की और जब अंत में उनके हृदय में महाभारत का समग्र ज्ञान उठा, व्यास जी ने महसूस किया ये ग्रंथ इतना विशाल है, इतना गहरा है कि इसे केवल स्मरण से लिखना संभव नहीं। उन्होंने सोचा इस पवित्र कार्य के लिए एक ऐसा लेखक चाहिए जो ज्ञान और भक्ति दोनों में समर्पित। तब ऋषि वेदव्यास जी ब्रह्मदेव के पास गए और प्रार्थना की, हे पितामह, मुझे एक ऐसा दिव्य लेखक का साथ चाहिए जो पवित्र, ज्ञानी और समर्पित हो, ताकि मैं इस अमूल्य ग्रंथ को लोक कल्याण के लिए रच सकूं। ब्रह्मदेव ने उनकी प्रार्थना सुनी और कृपालु स्वर में कहा, व्यास, इस कार्य के लिए सबसे उचित देवता भगवान गणेश जी ही हैं। वे बुद्धि, ज्ञान और विघ्न नाशक हैं। उनसे जाकर सहायता मांगो। ब्रह्म जी के मार्गदर्शन पर व्यास जी कैलाश की ओर चल पड़े, जहां गणेश जी अपनी दिव्य शक्ति में विराजमान थे। कैलाश पर पहुंचकर व्यास जी ने भगवान गणेश जी का दर्शन किया। गणेश जी का मुख शांत था, आंखों में करुणा थी और पूरा आकार ज्ञान और समता का प्रतीक लग रहा था। व्यास जी प्रणाम करके बोले, हे ईश्वर, मुझे इस महाभारत, इस भगवत ज्ञान के महान ग्रंथ को लिखने में आपकी कृपा और सहायता चाहिए। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, मैं इस पवित्र ग्रंथ को लिखने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त है, आपका वचन कभी रुकना नहीं चाहिए। जब तक आप बोलते रहेंगे मैं लिखता रहूंगा, पर अगर आप रुक गए तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने हंसकर कहा, हे प्रभु, ये तो कठिन शर्त है, पर मेरी भी एक शर्त है, आप भी बिना समझे कोई शब्द नहीं लिखेंगे। गणेश जी मुस्कुराते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और इस तरह श्रद्धा और बुद्धि के बीच एक पवित्र समझौता हुआ, एक ऐसा संगम जिससे महाभारत जैसे अमृत ग्रंथ का जन्म हुआ। सुबह का समय था। तपोवन की शांति में केवल मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। व्यास जी बोलते गए और गणेश जी अपनी दिव्य कलम से लिखते गए। गणेश जी की बुद्धि इतनी प्रभावशाली थी कि उनकी लिखने की गति मानव दृष्टि से परे थी। व्यास जब कभी रुकना चाहते, वो इतने गहरे अर्थ वाले श्लोक बोलते कि गणेश जी उनका अर्थ समझने में थोड़ा समय लेते। इसी तरह व्यास जी अपने विचारों को संग्रहित कर पाते और महाभारत लिखने का दिव्य कार्य निरंतर चलने लगा। एक दिन लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट गई। व्यास जी का वचन चल रहा था और गणेश जी ने एक पल भी रुके बिना उन्होंने तुरंत ही अपना एक दांत तोड़ दिया और उससे लिखना जारी रखा। तब से उन्हें एक दंत कहा गया, जो त्याग और समर्पण का प्रतीक है। ये कठिन समय भी गणेश जी के धैर्य और कर्तव्य भाव को दिखाता है। वो सिखाते हैं, जब कार्य दिव्य हो तो अपना सुख दुख सब भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। युग बीत गए, पर यह लेख अनंत दिनों तक चलता रहा। व्यास जी बोलते रहे कर्म, धर्म, न्याय और प्रेम के तत्वों पर, और गणेश जी लिखते रहे एक एक शब्द को अमृतमय बनाकर। महाभारत के अंत में जब ग्रंथ संपूर्ण हुआ तो पृथ्वी पर एक दिव्य ज्योति फैल गई। व्यास जी बोले, प्रभु, आपने केवल लिखा नहीं, आपने ज्ञान को शरीर दिया है, भक्ति को शब्द दिया है। गणेश जी मुस्कुराए, ऋषिवर, जब बुद्धि और श्रद्धा मिलते हैं तो हर शब्द दिव्य बन जाता है। गणेश जी और व्यास जी की ये कथा हमें एक गहरा संदेश देती है।
कि जीवन में सफलता सिर्फ ज्ञान से नहीं, समर्पण और धैर्य से भी मिलती है। गणेश जी एक दंत हमें त्याग सिखाते हैं। उनका मूषक हमारे चंचल मन का प्रतीक है और उनके हाथ का मोदक ज्ञान के मूल मीठे फल का। व्यास और गणेश जी का संगम बताता है कि जब बुद्धि और भक्ति एक हो जाएं तो असंभव भी संभव हो जाता है। महाभारत लिखने की ये दिव्य यात्रा हम सबके जीवन का प्रतीक है। हर व्यक्ति के अंदर एक व्यास है जो ज्ञान खोजता है और एक गणेश है जो धैर्य और श्रद्धा से लिखता है। बस जरूरत है दोनों को जगाने की। जब आप भी अपने कर्मों को समर्पण और समझ के साथ करते हैं तो आपके जीवन का ग्रंथ भी पवित्र बन जाता है। गणपति महाराज जी की जय हो। आपके जीवन के हर विघ्न को गणेश जी दूर करें और हर शब्द, हर कर्म को दिव्य बनाएं। जय श्री गणेश जी, जय श्री राम, राधे।